पौष मास का हर दिन जीवन में उजाले का संदेश लेकर आता है, जो अंधकार को मिटाकर सत्य का मार्ग दिखलाता है। धर्म, तप और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है और पौष मास इन सभी गुणों को अपनाने का सुअवसर प्रदान करता है। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। आज पौष मास के 15वें दिन पूरे भक्ति भाव के साथ हम सब मिलकर आज की दिव्य कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को प्रकाशमान बनाएं। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार एकदंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुमसे कह दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो वो भी बताओ। तब नारद जी ने निवेदन किया, हे प्रभु, यह तो आपने अत्यंत अनुपम कथा कही है। श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्रों को कथन में आप ही समर्थ हैं। हे नाथ, आप सभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन भरा नहीं है, इसलिए आप और भी कोई चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा हुआ है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं उनकी पावन कथा अवश्य ही कहूँगा। देवर्षि, अब मैं आपको गणेश जी का एक अनन्य उपाख्यान सुनाता हूँ, जो कि ब्रह्मकल्प में घटित हुआ था। एक बार गणेश्वर श्री गंगा के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्थ उन्मत्त नेत्र थे और मन भगवान में लगा हुआ था। वे सदैव उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में परिजात पुष्पों की माला तथा स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े हुए थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। भुजाओं में स्वर्ण भरण, मस्तक पर पद्म पापन मुकुट और कानों में कुंडल शोभित थे। उनका मुख करोड़ों सूर्य की आभा को भी लजा हुआ दमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड और विमुद पम श्वेत दंत भी अद्भुत शोभा के कारण थे। इस प्रकार अद्भुत और दिव्य सौंदर्य अवतार गणेश जी कुछ योग झपकी लेते हुए, कुछ जागते हुए से अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मा की नवयौन कन्या तुलसी देवी श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली हुई थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची, जहां पर पार्वती नंदन एकदंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाए हुए बैठे थे। तुलसी जी ने उमा सुवन को देखा तो कुछ मोहित सी हो गई। उसने सोचा कि कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है। गिरिजानंदन का इनमें से वार्तालाप करके विचार जानने चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार कर तुलसी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे सूरकर्ण और एकदंत, हे घटोद, मुझे यह बताओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार एकत्रित हो गए हैं। क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? अगर की है तो वे किस देवता की थी? गणेश्वर तुलसी जी को देखकर कुछ अचकचाए। सोचा, यह कौन है? मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है? इसका जब कोई समाधान नहीं निकला तो कहने लगे, व्रत से मैंने अब से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, इसलिए तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से आई हो? मेरी तप आश्चर्य में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी जी बोली, हे गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ, आपको यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनते ही पार्वती नंदन ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न कभी भी नहीं डालना चाहिए, इसमें सर्वथा अकल्याण ही होता है। मंगल में भगवान तुम्हारा कल्याण करें, अब तुम यहाँ से चली जाओ। तब तुलसी जी ने सोचा कि इन्होंने तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया, अपने मन की बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं। फिर आखिरकार उन्होंने अपनी व्यथा कह ही डाली। कहने लगी, हे पार्वती नयन, मेरी बात सुनो। मैं मनोकूल वर की खोज में ही इस समय तीर्थ गठन कर रही हूँ। अनेकों बार मैंने देखे, किंतु मुझे आप पसंद आए हो, इसलिए आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके मेरे साथ विवाह कर लो। सुनते ही गणेश्वर बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन उसके दायित्व का निर्वाह करना है। इसलिए तो विवाह दुख का कारण ही होता है, उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्छल करने वाली और समस्त संशय को उत्पन्न करने वाली है।
और मैंने तुम्हें माता कहा है, इसलिए मेरी ओर से तुम अपना मन हटा लो। अगर तुम ठीक प्रकार से खोजो कि तो मुझसे अच्छे वर तुम्हें अनेकों मिल जाएंगे। सुनकर तुलसी जी बोली, एकदम मैं तो तुम्हें ही अपने मनोकूल देखती हूँ, इसलिए मेरी याचना को ठुकरा कर निराश करने का प्रयास मत करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। प्रभु गणेश जी कहने लगे, परंतु मुझे तो विवाह करना ही नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूं? आप कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना मन पूरी तरह से हटा लो, इसी में आपका कल्याण होगा। तुलसी जी को गणेश जी की बात बड़ी बुरी लगी और उन्होंने कुछ रोष पूर्वक कहा कि हे उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा, मेरा यह वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। तुलसी प्रदत्त शाप को सुनकर गणपति भी शाप दिए बिना नहीं रह सके। उन्होंने भी तुरंत कह दिया, देवी तुमने तो मुझे व्यर्थ ही श्राप दे डाला है, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें जो भी पति प्राप्त होगा वह असुर होगा और उसके बाद महापुरुषों के शापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। यह सुनते ही तुलसी जी भयभीत हो गई। उन्होंने गणेश्वर की स्तुति करनी शुरू कर दी। कहने लगी, हे गजराज, हे एकदंत, हे राम, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं, मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप आपने दिया है उनका निवारण तो केवल आप ही कर सकते हैं। हे दुखनाशक, मेरे दुखों को दूर कीजिए। तुलसी जी की विनय सुनकर गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर से आश्वासन दिया, हे देवी, आप समस्त सौर भूवंत की सारभूता बनोगी। कालांश से भगवान श्री नारायण के प्रिया बनने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवतागण तुम पर प्रसन्न रहेंगे, फिर भी भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके धाम की या फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव त्याज ही रहोगी। गणपति से ऐसा वर प्राप्त करके तुलसी जी अपने गंतव्य स्थान को चली गईं और इधर गणेश्वर भी वहाँ से बद्रीनाथ के समीप तत्पश्चात आश्रय करने के लिए चले गए। अब नारद जी ने पूछा, प्रभु फिर यह बताइए कि तुलसी जी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई और वृक्ष भाग में वह कब स्थित हुई, यह भी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानव आज शंखचूड़ की भार्या बनी। वह शंखचूड़ पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो रास राधा के श्रापवश असुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूड़ भार्या भगवान के कैलाश के वृक्ष भाव को प्राप्त हुई तो श्री हरि की परम प्रिया हुई। यही कारण है कि श्री गणपति की पूजा में तुलसी जी को नहीं किया जाता। इस वृत्तांत को सुनकर देवर्षि नारद ने फिर से प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले तो गणेश जी की ही पूजा करना होगा। अब यह भी विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान नारायण और संहारकर्ता शिव जी में से किसी को भी प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया, जबकि ये त्रिदेव ही तो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। तब श्री नारायण कहने लगे, हे देवर्षि, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं, पहले जो जिसका इष्ट देव होता है वह उसी की पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कभी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय करने के लिए शिव जी के पास पहुँचे। प्रणाम करके पूछने लगे, हे प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? देवताओं की बात सुनकर शिव जी भी चौंकने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्होंने एक उपाय सूझा। कहने लगे, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। भगवान शिव के मुख से यह बात सुनते ही देवतागण उनका मुख देखने लगे। संकेत हृदय से सोचते थे कि यह कैसी प्रतियोगिता होगी। यह शिव जी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए। इसलिए
सांत्वना भरे शब्दों में कहने लगे, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहीं वापस लौट आओ। जो सबसे पहले लौटेगा वही प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी, सभी अपने वाहन पर चढ़ दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा, किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व था तो किसी का श्वान। अभिप्राय यह था कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। कार्तिकेय जी ने भी अपने वाहन मोर पर बैठकर चल पड़े। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था, जो था मूषक, जिसे चूहा कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी बड़े हास्यप्रद की बात थी। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। अब गणेश जी बैठकर एक ही जगह पर विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा कि शिवजी तो स्वयं ही जगदम्बा आत्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है। तब क्यों ना इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इन परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने अपने मूषक पर चढ़कर शिवजी की ही परिक्रमा कर ली और उनके सामने जा पहुँचे। शिवजी ने कहा कि तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? तो उन्होंने कहा, जी कर ली। अब शिवजी सोचने लगे, इसे तो मैंने यहीं पर घूमते हुए देखा, फिर भला ये गणपति परिक्रमा कैसे कराया। देवताओं का परिक्रमा करके वापस लौटना आरंभ हुआ। एक एक करके देवतागण वापस कैलाश पर आने लगे और उन्होंने वहां गणेश जी को बैठे देखा तो उनका माथा ठनक गया। फिर भी हिम्मत करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा करने के लिए नहीं गए क्या? गणेश जी कहने लगे, अरे मैं तो कब का यहाँ आ गया। देवतागण बोले, अच्छा, लेकिन हमने तो तुम्हें कभी भी मार्ग में नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार तो शिवजी में विद्यमान है और इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा भी पूर्ण हो गई। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कहना सत्य था, इसलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ कथा की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपने सुना था अध्याय 15 और अब सुनने वाले हैं आप अध्याय 16। तो चलिए शुरू करते हैं। पौष मास में हर दिन साधना का है अवसर, सूर्य तप से मिले जीवन सुख में और परम रत्न। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। आज पौष मास का 16वां दिन है। विशेष रूप से आत्मिक शुद्धता तप के महत्व को दर्शाता है। यह समय हमें अपने कर्मों में निष्ठा और भगवान के प्रति श्रद्धा से भरने का है। आज की कथा में हमें सिखाती है कि सही मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा के और भी निकट ले जा सकते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति से आज की इस पावन कथा का शुभारंभ करें। त्रेता युग था। मिथिला देश की एक गंडकी नामक नगर में चक्रपाणि नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कोई कमी नहीं थी। इस कारण राजा तो सुखी ही थे, प्रजा भी सभी प्रकार से निर्भय और निरोगी रहती थी। सदा अपने राजा का जय जयकार करती रहती, परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेकों यज्ञ, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी कि अब राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए। बहुत विचार करने पर भी उसका कुछ समाधान दिखाई नहीं देता। इसी अवसर पर वहाँ महर्षि शौनक जी का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और ऋषि से प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर तक गंभीरता से विचार किया, फिर बोले, राजन,
तुम्हें वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें तो पुत्र की प्राप्ति यहीं पर हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने पूछा, पुत्र होगा तो कब? महर्षि, मेरी तो आयु बीती जा रही है, मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से कहने की कृपा करें। तब शौनक जी कहने लगे, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बंधक रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान भास्कर को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद महर्षि ने राजा को सूर्योपासना का विधान बतलाया और बोले कि इसे अत्यंत श्रद्धा भक्ति से सहित करने पर सूर्य भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा भी नहीं आएगी। यह व्रत अनुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी देवज ब्राह्मण को एक दुधारू गाय दी जाए और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्यदेव की पत्नी सहित 1 लाख नमस्कार करना सभी आवश्यक है। मुनि चले गए। राजा ने अपनी पत्नी सहित सूर्य भगवान की उपासना आरंभ कर दी। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी ने स्वप्न में सूर्य को अपने पति रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातःकाल उसने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई। उन्हें आश्चर्य हुआ। बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव होगा, किंतु मेरे मन में ऐसा कोई विकार नहीं आया, इसलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। सुनकर रानी तो चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान भी तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दाह का रूप लेने लगी। इसी कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था की गई, तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सहल से सकने में वह समर्थ नहीं हुई। अंत में प्राण संकट में जाकर उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो दुख में भर गए, परंतु अपनी पत्नी उग्र की विवशता के कारण वे कुछ नहीं कह सके। किंतु उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वह एक रौद्र रूप बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसका रोना सुनकर धरती और आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा और मुख कुरूप थे, केस लाल वर्ण के थे और वह हाथ में त्रिशूल लेकर उत्पन्न हुआ था। इस कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्र स्वयं मानव रूप धारण कर और बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के सामने उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए, बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है। इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने बड़े प्रसन्न मन से उसे गोद में लेकर स्तनपान कराया। उसके नाम सिंधु, उग्रकर्ण और विप्रसाधन रखे गए। वह शीघ्रता से बढ़ने लगा। उग्रकर्ण स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बचपन से ही वह मनुष्य से तो क्या हाथियों से टक्कर लेने वाला हो गया। उसने छोटी सी आयु में ही न जाने कितने हाथी आदि केवल मुक्के के प्रहार से ही धराशायी कर दिए, जाने कितने वृक्ष गिरा दिए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष होता था। शीघ्र ही किशोरावस्था को प्राप्त उग्रकर्ण ने अपने माता पिता से एक दिन कहा कि मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। अब उसने घोर वन में जाकर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। एक सरोवर के तट पर तपस्या में भूखा प्यासा रहकर लीन रहने लगा। उसने सूर्यदेव की उपासना करते हुए 2000 वर्ष बिता दिए। सुधा, विपाशा, धूप, वर्षा आदि सहते सहते हुए सूखकर कांटा हो गया। एक दिन भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अभीष्ट वर मांगने का आदेश दिया। तब उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर निवेदन किया कि प्रभु, मैं सभी देवता, मनुष्य आदि को जीतकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लूं और मेरी कभी भी मृत्यु ना हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। सूर्यदेव बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो और इसे कंठ में लगाए रहना। इसके रहते हुए देवता, मनुष्य, नाग, पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन रात, सुबह या शाम कभी भी नहीं मार सकेगा। जब यह पात्र हट जाएगा तभी अपने अंगूठे के नखाग्र पर करोड़ों ब्रह्मांड को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष ही तुम्हें मारेगा।
तो तुम त्रिभुवन को जीतने में भी सफल रहोगे। फिर वरदाता सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रकर्ण ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का शुभ समाचार सुनाया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया। अब खुद तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उग्रकर्ण ने राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और अमात्य को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े ही समय में उसने अनेकों राजा को अपने बस में कर लिया और जिन्होंने सामना किया उसके राज्य छीन लिए। इस प्रकार उसने क्रूरतापूर्वक रत्नपान करते और उनके सर्वत्र आतंक फैलते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने स्वर्ग पर अपने आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उससे उसकी समस्त देव सेना छिन्न खिन्न हो गई। देव नारियां सतीत्व की रक्षा करने के लिए पर्वत की कंदरा में जा छुपी। उग्रकर्ण ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां पर अधिकारी बना दिया। हारकर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रकर्ण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसके मुक्के के प्रहार से उस चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे चूर चूर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए। फिर वह समझ गए कि यह वर के कारण ही प्रबल हो रहा है, इसलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, हे असुरराज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो। तब वह बोला, देवादिदेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे गंडकी नगर में सदैव निवास करें। बस इतना सा ही मुझे वर चाहिए। श्री हरि ने स्वीकार कर लिया। अब उसने वैकुंठ की व्यवस्था करने के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहाँ एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा कि आप चाहे जिन देवताओं के साथ यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभु, आप तो इस मृतधाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। जगदीश्वर श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सब देह उत्पन्न होते हुए वृद्धि को प्राप्त होते हैं और मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्यपूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर वह अपनी विजय गाथा सुनाता रहता, जिससे उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता होती। वैसे आशीर्वाद दिया करते, परंतु वे कभी यह नहीं पूछते कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी तो रखता है या नहीं। अब उसके एक चरण और आगे बढ़ाया, घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि ना करे। मंदिर में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबा दी जाएं और धरती में गहरी गाड़ दी जाएं। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्र कर्ण मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राजा के भय से सबको वही करना पड़ा जो विद्वान और धर्मगुरु, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे। वे नगर छोड़कर जंगल में चले गए। चारों ओर असुरों का जोर बढ़ गया। मांस, मदिरा सेवन, सतीत्व नाश, चोरी, झूठ, छल, कपट आदि की घटनाएं चारों ओर होने लगीं। इस प्रकार जहाँ देखो वहीं असुरी धर्म ही दिखाई देते थे। उग्रकर्ण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षसगण के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने बतलाया कि भगवान गजानन का पूजन करो, वे समस्त संकटों को नष्ट करने में समर्थ हैं। संसार के सर्ग, पालन और लय में वे ही परमात्मा का एकमात्र कारण हैं। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत ही प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए। देवगुरु अगर पूरा बताने की कृपा करें तो वैसे ही करने को हम तत्पर हों। बृहस्पति जी बोले, अब माघ मास का ही आरंभ है। कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथि आ रही है।
उस दिन उनका षडोपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करो। वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र मार डालेंगे, तब तुम अपने पद को भी पुनः प्राप्त कर सकोगे। देवगुरु बृहस्पति जी के आदेशानुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित कर षोडश उपचार पूजन करने के बाद भावपूर्वक हृदय से उनकी स्तुति की। हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे ज्ञान गम्य, आपको नमस्कार है। हे मायातीत, भक्तों के अभीष्ट पूर्ण करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए भरत विनायक भगवान प्रकट हो गए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार और अद्भुत वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा, हे देवगणों, तुम्हारे द्वारा किए गए संकष्टी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, क्या चाहते हो, वही मुझसे ले लो। देवतागण कहने लगे, प्रभु, हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपसे साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हे नाथ, उग्रकर्ण नामक असुर राज ने हमारा राज्य छीन लिया है और भगवान विष्णु को भी कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव पुण्य शीघ्र ही प्राप्त कर लें, ऐसी कृपा कीजिए। तब गणनायक ने आश्वासन दिया, देवताओं में शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा और उग्रकर्ण का अब विनाश शीघ्र ही समझो। ऐसा कहकर भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर और पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां देवराज के भय से संतत हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं भगवान शंकर ने भी तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय प्राप्त होने पर देवी पार्वती ने अपने नाथ से पूछा, प्रभु, आप तो स्वयं ही स्थिति, सृष्टि और प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? कृपया यह रहस्य मुझे भी बतलाइए। तब शिवजी बोले, प्रिय, अनंत कर्म वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हीं गणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तपस्या करना आवश्यक होता है। गौरी ने तपस्या की विधि पूछी तो शिवजी ने उन्हें गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र अर्थात गंग का उपदेश देकर उपासना की विधि बताई। तब देवी भी प्रसन्न मन से शिवजी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेखनाद्री पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गज वदन, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण, मुख दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेषनाग और पद्म आसन लगाए हुए विराजमान थे। उस गौरवर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए। तब देवी ने उनसे कहा कि प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपकी तुष्टि के अलावा अन्य कोई वर मुझे प्राप्त ना हो। आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त कराएं। अस्तु कहकर देवादिदेव गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना करके गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उसका नाम रखा गिरिजात। और फिर वे भगवान के पास चली गईं और उन्होंने अपनी वर प्राप्ति की बात बताई। सुनकर शिवजी बोले, देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य उग्रकर्ण और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्र आदि लोक परलोक को उनके अधिकार की पुनः प्राप्ति कराएंगे। इसके बाद उस क्षेत्र में देवी पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवादन सिंह लग्न और पंच शुभ लग्न का साथ था। देवी ने गणेश जी का षडोपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। उन्होंने देवी से कहा, हे मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं। अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्राकट्य हुआ है। तब देवी पार्वती बोली, महामहिम मंडित करोड़ों चंद्रमा के समान उज्ज्वल और वर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोगों के नाथ, सभी के आश्रय भूत परमात्मा हैं। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं।
तब शिवजी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया और विप्र को इच्छित दान दिए। देवी ने उन्हें स्तनपान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषीगण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण बिना गणेश रखा। कहा कि यह बालक सभी शुभ कार्यों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्य संभव है। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और आरती। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग पद्मासने स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्त्रांशु सप्तास्वर तिमिरहर भानु पतंग मारीचे भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर। विविश्वान आदित्य विकर्तन मारतंड हरिरूप विरोचन अंबर मणखगी रवि कहलाते वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांश प्रदोतन कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदस्य सारथी मनोहर हाकत है साथा चढ़े रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदस्य हुए जेते देखे पुरंदर लज्जित होते। मित्र मारीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्घ कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम ले हिरण्य गर्भ नाम कही कही। द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक बारे बार नवावे। चार पदार्थ जन सो पावे दुख दरिद अग पुंजन सावे। नमस्कार को चमत्कार है विधि हरि हरि को कृपा सारे है। सेवे भानु तुम्हें मन लाई अष्ट सिद्धि नव निधि ते पाई। बारे नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन रिपुसोलम जम लहते सोते छन। धन सुत जुत परिवार बढ़त है प्रलभ मोह को फंदु कटत है। अर्घशीष को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य विहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर तिनकर छाजत। भानु नासिका बासक रुणहित भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे परिजन्य हमारे रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तेगम तिगम तेजस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठै पर तृष्णा वरुण रहित उष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण भानु मार उर सर्म सुदर्शन। बसत नाभि आदित्य मनोहर कटि में रहत नमोद भर। जंगा गोपति सविता वासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विविश्वान पद की रखवारी बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्रांश सर्वंग समारे रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही भय जग बीच करहु ते नाही। दुष्ट कुष्ट ते कबहु न व्यापै यो जन या को मन में जापै। अंधकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रासी न मिटावत जाहि कोटि वारन में प्रणव ताहि। मंद सदस्य सुत जग में जाके धर्मराज सम अद्भुत बांके। धन्य धन्य तुम दिन मन देवा किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी है प्रसन्न जहि परतम हारी। अरुण माघ में सूर्य फाल्गन मधु वेदांगरा नाम रवि उदयन। भानु उदय बैसाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिम रेता कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगन भिन्न पूषै पुरुष नाम रवि है मलमास है। भानु चालीसा प्रेम युत गावे जे नर नित्य सुख संपत्ति ले विविध होय सदा कृत्य। प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय।